हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। आई एम मंजीत वर्मा। पिछली वीडियो में हमने जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर था उसकी थ्योरी बेस्ड जो हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके जो एक्सरसाइज है उनको करेंगे। और एक्चुअली हम इस वीडियो के अंदर जो ज़्यादा एक्सरसाइज पे ना ध्यान देते हुए ज़्यादा हम ध्यान देंगे इसके मेथड्स को, मतलब कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के फास्ट मोड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड क्या क्या है, ठीक है, ताकि अपना जो टाइम है वो सेव हो सके। ठीक है, क्वेश्चन लगभग सभी सेव कर लेते हैं इसके सॉल्व, लेकिन जो क्वेश्चंस के अंदर जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो टाइम को मैनेज करके चलेगा वही जीतेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं जो एग्जाम में, जिनको करने के मतलब अगर हम करने बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन उनकी सीधे डायरेक्ट सॉल्यूशन है वो भी हमें बताना चाहिए। ठीक है, तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस के मेथड्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन टाइप जो मतलब एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो मेनली क्वेश्चन, उनकी मैंने लिस्ट तैयार की है। तो उनके मेथड्स को हम देखेंगे और बाद में जो एक्सरसाइज दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के मीडियम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दो पीडीएफ बना के डाल रखी है। तो आप वन बाय वन मतलब जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो हिंदी मीडियम में सॉल्व कर लेना और इंग्लिश में वाले इंग्लिश को वाले को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो सॉल्व, उनको आप एक पेज के ऊपर उनके आंसर लिख के आंसर की बना के उनकी और मुझे मेल आईडी पे सेंड कर देना। ठीक है, मेल आईडी नीचे दी हुई है, उसके बाद मैं आपको अपने अपने मार्क्स बता दूंगा। और जो अगर आपको क्वेश्चंस में डाउट हो तो भी आप उस क्वेश्चन को किसी मेथड से टाइप करके या फिर फोटो खींच के उसकी डाल सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। तो आप मुझे ईमेल पे सेंड कर देना, ईमेल आईडी नीचे मेंशन की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस पर आप मुझे सेंड कर देना, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, और पॉइंट वाइज पॉइंट आपको सब कुछ समझा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछ ही जाते हैं, पहले पूछे गए। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं इन सभी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो, थर्ड टर्म दे रखी इसने, थर्ड टर्म ऑफ एपी कितनी है -40, एंड जो 13th टर्म दे रखी है 13th टर्म वो कितनी दे रखी है 0, और पूछा हुआ है 20th टर्म। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मतलब पीछे भी पहले ही पूछे गए इस तरह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। तो हमको कैसे सॉल्व करना है, देखो इनको अगर हम ऐसे डायरेक्ट मेथड सॉल्व करने लग जाए तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इसको देखो, जैसे थर्ड टर्म है, इसको लिखेंगे +2d और इसको लिखेंगे +12d, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐसे कैंसिल करेंगे, फिर d की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अब हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे इसको, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट, देखो 13 है, ये 3 दे रखा है, 13 में से 3 घटा दो, जो सी बड़ी वाली संख्या है उसके अंदर से कम वाली घटा दो। ठीक है, 13 में से 3 गया, कितना बच गया 10। इस साइड 0 में से -40 गया, कितना बच गया 40। ठीक है, यहाँ 10 बचा, ये लग जाएगा, यहाँ पर d लगा दो, यहाँ d 40 से इसको काट दो, 4 आ जाएगा, d की वैल्यू आ गई अपने पास डायरेक्ट 4। ठीक है, इसको आप यहाँ पर पुट करोगे, a + 4d की वैल्यू आ गई, ये कितना है 2 × d, d कितना है 4 = -40। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 हो गया, इस साइड जाके माइनस का 8 -48, a की वैल्यू आ गई अपने पास, d की वैल्यू आ गई 20। तो पूछ रखी इसमें a + 19d, a कितना है -48 प्लस में 19, d कितना है 19 का 76 और -48 कितना आ जाएगा, ये 76 और 48। ठीक है, 70 में से 40 गया 30 और 16 में से 8 गया 8, कितना बच जाएगा 6 में से 8 गया 2, तो 6 में से 8 गया माइनस का 2 हो जाएगा 28। ठीक है, इसको सोल्व करना है ना, ऐसे सोल्व करना डायरेक्ट, जैसे कि 76 था 48 निकालना है, ऐसे डायरेक्ट निकालोगे तो आप 16 - 8 आ जाएगा, और ये 5 - 4 कितना 6 - 4 28 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसे सोल्व करना, इसको 70 और 40 में से 70 में से 40 निकाल दिया 30, और 6 में से 8 गया -2 बच गया, तो 28 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से मतलब आप जो भी आपको अच्छा लगे वो बेहतर है, आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना है इसको। ठीक है,
तो ये मेथड हो गया, एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इस तरह क्वेश्चन, आपने देखे भी होंगे शायद, प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह आपने देखे होंगे। हम भी इनको प्रीवियस ईयर के पेपर है जो उनको भी सोल्व करेंगे हम, ठीक है, वन बाय वन। इस तरह के मेथड जो है इनका होगा सोल्व करने के, डायरेक्ट मेथड हो गया, जैसे आपने 13th टर्म था इसके अंदर से कैसे ट्रैक किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जैसे इसमें देखा है mth टर्म ऑफ ए पी, mth टर्म कितना दे रखा है n, और nth टर्म दे रखी है m, ठीक है। इसने पूछा हुआ है m प्लस nth टर्म को क्या होगी, डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। आप इसको सोल्व करने बैठ जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको, बहुत लंबा हो जाएगा, कंफ्यूज भी हो जाओगे आप। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 0, ठीक है। आप सोल्व करके भी देख लेना इसको, जो मतलब अपना जनरल मेथड है, हम ज्यादा वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट ये आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कि 7th टर्म है वो 9 है और 9th टर्म है वो 7 है, ठीक है। तो 16th टर्म बताओ कितनी होगी, तो 16th टर्म कितनी होगी, 0 होगी, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो इस तरह के रिजल्ट वाले क्वेश्चंस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया है वही रिपीट किया हुआ है इसमें। जैसे कि देखो ये देखा 7th टर्म कितनी दे रखी है, 7th टर्म दे रखी है इसने 34 एंड 13th टर्म दे रखी है इसने 64 एंड 18 पूछ रखी है इसने, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उसी मेथड से करोगे, आप 13 माइनस 7 कितना हो गया 6, d इज इक्वल टू कितना हो गया 30, तो d से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, d की वैल्यू, d से फिर यहाँ से निकाल दो आप, a प्लस 60 इज इक्वल टू 34, a निकालना है 5 6 6 और d कितना आ गया 5 34, a कितना आ जाएगा 34 माइनस 30 यानी कि 4 आ गया, और d की वैल्यू 5 आ गई। ये निकाल दो आप, a प्लस 17d कितना आ जाएगा, a कितना है 4 प्लस 17d, 17d कितना 5, 85 प्लस 4 89, ठीक है। इस तरह से आपको इनको सोल्व करना है, ठीक है। ये दोबारा रिपीट हो गया पहले वाले क्वेश्चन, ये मैंने इसलिए डाला है ताकि आप मतलब कंफ्यूज ना हो, दोबारा एक बार और, ठीक है। पहले वाला समझ में नहीं आया किसी को थोड़ा सा डाउट रह गया, ठीक है। इस तरह से आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पीडीएफ है प्रोवाइड की गई आपको, उसके अंदर भी डाले हुए सारे, आप रिपीट भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द सम ऑफ pth टर्म ऑफ ए पीस क्या हो, जिसने देखा है सम ऑफ pth टर्म is q and sum of qth term is p, then find क्या करना है, sum of p plus qth term, p plus qth term का सम बताना, ठीक है। पिछले में हमने देखा था nth टर्म, जो मतलब टर्म की वैल्यू पूछ रखी थी, इसने सम पूछ रखा है, सम का मतलब है जोड़ पूछ रखा है, तो इसका जोड़ का आंसर आ जाएगा माइनस का p plus q, डायरेक्ट आंसर याद कर लेना, ठीक है। 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, m प्लस n वाला और ये p प्लस क्या वाला, ठीक है। सम वाले के अंदर आपको ध्यान रखना, सम पूछ रखा है तो माइनस का p प्लस क्या आ जाएगा एज इट इज, अगर टर्म पूछ रखी है तो क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे बातें ध्यान रखनी है रेगुलर, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कभी ऐसे ही रखते हुए ले लो इनको, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे दे रखे हैं फर्स्ट टर्म ऑफ ए is 5 and 100 टर्म इज minus 292, then find the 50th term of it। फर्स्ट टर्म दे रखी है a दे रखा मान लो 5 और दे रखा है 100th टर्म कितनी दे रखी है इसने माइनस का 292, और पूछ रखा है इसने 50th टर्म, 50th टर्म 100 दे रखी है, 100 को आप क्या लिख सकते हो a प्लस 99d, ठीक है, लिख सकते हो। a कितना दे रखा है 5 प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, इसको करो कितना आ जाएगा माइनस 297 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 99, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 3, इसके अंदर पुट कर दो a प्लस 49d आ जाएगा, a कितना 5 प्लस 49d माइनस के 3 इंटू 49, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस का आ जाएगा ये 7 4 1 माइनस का ये प्लस का 5, ठीक है। तो आ जाएगा ये माइनस का 144,
2। ठीक है, इस तरह से आपको इनको सोल्व करना है जल्दी जल्दी। कैलकुलेशन आपको जल्दी करनी है इनकी, और बाकी तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम। इस तरह के क्वेश्चन है, पहले ए और डी की वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है। ए और डी की वैल्यू को रेगुलर निकालना, पहले इनको निकालने की कोशिश करना, उसके बाद सभी निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखना थोड़ा सा। इसने दे रखा था सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म कितना दे रखा है इसने, 3n स्क्वायर माइनस n, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस दे रखा है 6, और फर्स्ट टर्म पूछ रखी है इसने, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म हम देखो क्या होगा। देखो जैसे मैं एक सीरीज मान के चल रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे 1 4 2 4 6 8 10, ये पिक सीरीज है। ठीक है, इसने पूछा सम ऑफ n टर्म, n टर्म का सम है, उसको जनरल वे में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और उसका कॉमन डिफरेंस वो 6 दे रखा है। ठीक है, और उसकी फर्स्ट टर्म पूछी है, फर्स्ट टर्म ही पूछ रखी है इसने। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, फर्स्ट टर्म पूछी है, पहली टर्म। तो पहली टर्म का सम है, जोड़ है, जो पहली संख्या का सब जोड़ है वो 2 ही होगा, जो पहली संख्या खुद है उसी का जोड़ खुद ही होगा। ठीक है, तो पहली संख्या का जोड़ क्या होगा, अगर ये फर्स्ट टर्म पूछ रखी है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेम फर्स्ट टर्म होगा, और इसका पूछ लिया जाए तो क्या होगा, a1 प्लस a2, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ सेकंड टर्म। दो टर्म का योग 3 का 4 का, इस तरह n का दे रखा है इसने, इस जनरल वे में, जनरल मेथड में दे रखा है। और उसने पूछा हुआ क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का सम तो क्या होगा, जो खुद फर्स्ट टर्म है वही होगा। तो आप फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 1, 3 × 1 माइनस 1 यानी कि 2। ठीक है, इस तरह से, मतलब ये सीरीज नहीं है, इसका आंसर तो सेम होगा, लेकिन सीरीज ये नहीं है। इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या आ गई 2, अगर हम इसी तरह से सेकंड का निकालें, सेकंड टर्म निकालें, सेकंड टर्म का क्या आ जाएगा, 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना का 4, 2 और ये आ जाएगा 10। ठीक है, 4 3 जा 32 माइनस का 2 10, 10 तो नहीं आना चाहिए। सम आ गया 10। ठीक है, 10 आ गया सम, यानी कि फर्स्ट टर्म तो आ गई 2, और जो सेकंड टर्म कुछ भी आई हो, मान लो x आ गई, लेकिन इन दोनों का सम है वो 10 आ गया। ठीक है, डिफरेंस हमको पता ही है 2, और डिफरेंस कितना दे रखा है 6, तो इस तरह से 6 2 और 6 8, तो सेकंड टर्म क्या होगी 2, और ये होगी फर्स्ट। ठीक है, इसने फर्स्ट टर्म पूछ रखी है, तो मैं इसी तरह से मेथड को समझाने की जगह आप कंफ्यूज मत हो। मतलब देखो पहली संख्या है, उसका जो योग है, जो उसका सम है, वो खुद संख्या वो खुद ही है। अगर दो संख्याओं का योग पूछ ले, तो जो पहली और दूसरी संख्या योग हो जाएगा वो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने फाइंड आउट किया, पहली टर्म रखी है, फर्स्ट टर्म रख के फाइंड आउट किया, आंसर आया अपना 2। ठीक है, इस तरह कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2 के बाद 6, 6 और 2 कितना आ जाएगा 8, इस तरह 6 और ऐड करोगे 14, इस तरह से सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से पूरी सीरीज आपको बनानी है। ठीक है, इसके अंदर तो मैं मान लो ये फर्स्ट टर्म पूछ रखी थी, लेकिन हम जो जनरल वे में इसको मेथड को निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे निकालते हैं, सम ऑफ सेकंड टर्म n टर्म माइनस में सम ऑफ n माइनस 1, इस तरह से निकालते हैं इसको। अगर आप इस मेथड से इसको सोल्व करने बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पर 1 की वैल्यू रखो, फर्स्ट टर्म आ जाएगी अपनी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू रखोगे, 1 रखोगे यानी कि जगह पे फर्स्ट टर्म आ जाएगी अपनी, फर्स्ट टर्म क्या आएगी 2, कॉमन डिफरेंस इसने दे रखा है 6, तो 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इस तरह से 14, ये पूरी सीरीज बना देंगे इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये पूछ रखा कौन सी है, फर्स्ट टर्म पूछ रही, तो फर्स्ट टर्म 2 आ जाएगा इसका आंसर। आइए बात समझ में, तो आपको कैसे सोल्व करना है इस तरह क्वेश्चन, पहले यहाँ पर जो n है वहाँ पर n की जगह पर 1 वैल्यू रखनी है। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन और डाला हुआ है मैंने, वो आप रिवाइज करना है, फिर इसी के अंदर भी डाल रखा हो शायद, अगर आपको नहीं करना फिर भी आपको समझ नहीं आया तो पूछ लेना एक बार। ठीक है, मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिख के बता दूंगा सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ है, दो टर्म्स दे रखी है इसी तरह से, जो आपने पहला क्वेश्चन किया था नहीं उस तरह से डायरेक्ट इसने कॉमन डिफरेंस पूछ लिया उसी के अंदर। हमने तो मिनटों के हिसाब से निकाला था वो, जैसे इसने पूछ रखा है a18 माइनस a14 इज इक्वल टू 32, तो इसने पूछा है कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, अगर आप जनरल मेथड से सॉल्व करो तो इसको ऐसे लिखोगे, a प्लस में 17d माइनस में a प्लस में
13d, इसको माइनस करोगे, फिर इसको यहाँ से निकालोगे, ऐसे कैंसिल करोगे, फिर 4d = 32। आपको क्या डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट आंसर निकालने के 18 माइनस 14 कितना बच गया 4, 4 को डिवाइड कर दो इससे, आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 8। ठीक है, ए की वैल्यू निकालने के लिए आप इसके अंदर या फिर इसके अंदर इसको पुट कर दो डी की वैल्यू को, डी की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो इसका। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम इसी तरह से, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। इस तरह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखे हुए पहले एनसीईआरटी के अंदर भी जो लास्ट के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया इस तरह से। ठीक है, एंड से पूछा गया, पूछ रखी इसने फोर्थ टर्म। ठीक है, एक सीरीज दे रखी जैसे कि ये दे रखी है सीरीज है माइनस के 11, अच्छा माइनस के 8, माइनस के 5 और इस तरह से चलती जा रही है 49 तक। ठीक है, फोर्थ टर्म पूछ रखी इसने फ्रॉम एंड, मतलब कि पीछे से फोर्थ टर्म। अब यहाँ पर आप देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -18, -11 और -8, यानी कि 3 का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देख के पता लग जाना चाहिए आपको, ऐसे मत करना हो कि -8 लिखा फिर माइनस माइनस प्लस 11 लिखा और 3 आया निकाला, ऐसे नहीं, डायरेक्ट आप देख के इसको फाइंड आउट करोगे 3 आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसने पूछ रखा फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, फोर्थ टर्म पूछ रखा है इसने 3 का डिफरेंस है, तो इससे आप यहाँ से फोर्थ टर्म तो ज्यादा दूर नहीं है, 1 2 3 और 4 ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे ये 49 है, 49 और 3 करोगे तो -46 43 एंड कितना आ जाएगा 40। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरह से पूछ रखा हो 14 की जगह से पूछ रखा हो 17th टर्म बताओ, 17th टर्म बताओ या फिर ज्यादा बताओ, मतलब इसको आप यहाँ पर काउंट करने के लिए लग जाओ तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है पहले, सबसे पहले आपको इस सीरीज की नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। लास्ट टर्म इसने दे रखी है, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है an, an का फॉर्मूला कहता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म क्या दे रखी है 49 इज इक्वल टू a कितना है -11 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। इसको आप ऐसे सोल्व करोगे कितना आ जाएगा ये 60, 11 से डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 20, n कितना आ जाएगा प्लस 1 करोगे n आ जाएगा 11 21। आ गया समझ में, n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएगी इसके अंदर 21 आ जाएगी। ठीक है, इसने पूछा था 17th टर्म बताओ, 17th टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 21 आई है ना, तो आपको क्या करोगे 21 माइनस 17 प्लस 1 कर दोगे आप। ठीक है, प्लस 1 यहाँ पर 21 प्लस 1 करके 22 भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे कर दो जितनी टर्म आई उसके अंदर से 17 को माइनस कर दो जो पूछ रखी है और 1 ऐड कर दो, 21 माइनस 17 कितना हो गया 4 प्लस 1 कर दो 5, यानी कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म पूछ रखी है आगे से। ठीक है, पीछे से अगर इसने 17th टर्म पूछी है पीछे से 17th, तो इसका मतलब आगे से इसने 5वीं टर्म पूछी है। इस तरह से आपको फाइंड आउट करनी है, पहले n की वैल्यू निकालो, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसके अंदर, उसके बाद जो आगे से पूछ रखी है उसके अंदर से माइनस करके एक ऐड कर दो उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो टर्म आएगी ये फिफ्थ टर्म आ जाएगी स्टार्टिंग से, फिफ्थ आप कैसे निकालोगे a प्लस 4b। इस तरह से मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, मतलब ये तो नहीं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है। अगर आप मतलब ऐसे दे रखा हो आपको थोड़ा सा आईक्यू लेवल का करना यूज करना है। अगर ऐसे देर का थर्ड टर्म पूछ रहा फोर्थ ऐसे थोड़ी बहुत पूछ रहा तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से काउंट करके भी निकाल सकते हो डायरेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है वो आंसर के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ज्यादा आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए होते हैं, मतलब आप इसके अंदर माथा मारे सकते हो और सोल्व होता नहीं है। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा टेक्निकल्स का यूज करना है। जैसे कि देखा दे रखा है इसने 27 रूट के अंदर 48 और 75। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है इसने और पूछ रखा है कि इसकी नेक्स्ट टर्म बताओ, अगली टर्म जो इसके आगे जाएगी वो क्या होगी। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करने बैठ जाओगे, कॉमन डिफरेंस का नहीं रहा कौन से है ऐसे आप फाइंड आउट करोगे, आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व करो अंदर से इसको सोल्व करो, 3 3 जा 9 3 जा 37। ठीक है, इसी तरह से इसको आप सोल्व करोगे, 4 4 जा 16 3 जा इस तरह से नेक्स्ट को सोल्व करोगे आप 5 5 एंड 3। ठीक है, इस तरह सोल्व करोगे आप। इसके अंदर से देखो आप 3 कॉमन आ जाएगा, 3 अंदर हो जाएगा, इसके अंदर से 4 कॉमन आ जाएगा, 3 अंदर हो जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा,
300 ठीक है। तो यह आपकी सीरीज बन गई 300 400 500 नेक्स्ट क्या देगा 603। आगे बात समझे। लेकिन इसको आप कैसे सोल्व करना है, डायरेक्ट इस तरह से आंसर लिखा हुआ है जैसे ऑप्शन के अंदर 75 की जगह जैसे कि जो मतलब जो भी आएगा हम फाइंड आउट करेंगे अभी, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, 3 तो है ही 100, ये 6 बार है अंदर जाके कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे 8 और 9 और 1 10 108, इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है। जो इस तरह से ऑप्शन बनेगा उस हिसाब से आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो मतलब वैसे तो आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग यूज करोगे तो फास्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ जाते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 से तो नहीं, फिर भी मतलब कि आपने देखा होगा पिछले ईयर का क्वेश्चन है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो लो लेवल के बिल्कुल लो लो ग्रेड के बोलते हैं ऐसे सीरीज पूछ लेते हैं 6 8 और नेक्स्ट टर्म बताओ, इस तरह क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरीके से जाओगे ना अपना सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। इसने पूछा कि राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, उसकी साइड है, ठीक है, कोई भी साइड एबीसी मान लो, ठीक है। इसने बताया कि जो एपी के अंदर है उसकी साइड, ठीक है। इस तरह इसने ऑप्शन दे रखे जैसे कि 2 4 5, बी ऑप्शन दे रखा जैसे 3 4 5, और थर्ड ऑप्शन दे रखा जैसे इन्हें 1 2 3, और फोर्थ दे रखा है 2 3 एंड 5, ठीक है। तो इस तरह से दे रखा है इसने, ये साइड इसकी एपी में है तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और बताना है कि कौन सी साइड हो सकती है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये तो पहले देखो 2 4 5 ये तो एपी नहीं है, कैंसिल होगा ऑप्शन। इस पे चलो, इस पे चलेंगे नहीं, आपको क्या राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फार्मूला आता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम जो सबसे बड़ी साइड दे रखी है हाइपोटेन्यूज, सबको पता है आपको बड़ी साइड होती है, तो इसका स्क्वायर करके देखो आप, इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है क्या, कितना आ गया 25, ये कितना आ गया 9 + 16 25, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन आ जाएगा ये। आपको ये फार्मूला ध्यान रखना, इसके अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। जो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि ये दे रखा है फर्स्ट टर्म दे रखी है इसने ए, और सेकंड टर्म दे रखी है बी, एंड दे रखा है लास्ट टर्म एन, कितना दे रखा है 2a, ठीक है। इसने सम पूछ रखा है, सम ओवर इसकी जो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म उसका सम पूछ रखा है इसने, सम बताओ कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करोगे। सम का फार्मूला क्या होता है n/2 into 2a प्लस में n - 1 into b। लेकिन हम ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसने an की वैल्यू दे रखी है लास्ट के अंदर, तो हम इसको क्या लिखेंगे डायरेक्ट a प्लस में an, ठीक है। लास्ट टर्म प्लस में फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय n/2 रहेगा। रिजल्ट अपना इसके ऊपर, मेन फोकस n है, जो नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसके अंदर, ठीक है। वो फाइंड आउट कैसे करेंगे हम। an दे रखा है इसमें 2a, an किसके बराबर होता है a प्लस में n - 1 into d के बराबर होता है, ठीक है। 2a - a यानी कितना उसका a n - 1 by d, d कितना है b minus a into n - 1, ठीक है। d की वैल्यू आ गई b minus a, इसको डिवाइड में लिखो a by b minus a, ठीक है। ये आ जाएगा, प्लस माइनस में 1 है, इसको यहाँ पर आके ऐड कर दो, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू आ गई है, बाय में क्या इसके, तो इसको आप पहले सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा ये देखो, इसको सोल्व करोगे आप b minus a इसका एलसीएम आ जाएगा, b minus a इसका एलसीएम आ गया, ऊपर से इसको काटोगे a प्लस में b minus a से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा b by b minus a इज इक्वल टू n, ठीक है। n की जगह आ जाएगा ये अपना n/2 है। इस तरह से आप इसको क्या लिखोगे आगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, n की जगह पे क्या लिखोगा b by b minus a डिवाइडेड बाय 1/2 है ना, 1/2, ठीक है। इसके बराबर यहाँ से चल रहा है, ठीक है। डायरेक्ट इसको यहाँ लिख रहे हैं 1/2 into n की वैल्यू आ गई, और a प्लस में an कितना है 2a, ये कितना हो गया 3a हो गया,
ठीक है। कितना आ गए 3a, तो कितना आ जाएगा b बाय b इंटू 3a बाय 2b माइनस a, यानी कि कितना आ गया 3ab बाय 2 इंटू b माइनस a। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वैसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखने हैं। बी माइनस ए है तो इसको जो मतलब आपको जनरल प्रॉपर्टी है उनके ऊपर टिके रहना आपको, ठीक है। उनको सोल्व करते जाओ और अपना क्वेश्चन को निकलते रहेगा अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एपी। जो पहली 20 टर्म दे रखी इसने n की वैल्यू दे रखी, जैसे जिसने देखा है n की वैल्यू 20 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसने n की वैल्यू नहीं देखी है, 20th टर्म की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है, मतलब 1 से लेकर 20 तक इस तरह टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट 20th टर्म ऑफ एपी इफ इट्स थर्ड टर्म इज 7, थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 7, और 7th टर्म दे रखी इसने 7th टर्म एक्सीडेड 3 टाइम्स द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है जो उसका 3 टाइम एंड थर्ड टाइम एक्सीडेड थर्ड टर्म बाय 2 यानी कि जो थर्ड टर्म है उसके तिगुने से 2 ज्यादा है 7th टर्म, ठीक है। तो इसने पूछ रखा है जो फर्स्ट वो है ना 20 टर्म है उनका ये बताना आपको, ठीक है। तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे इसको आप? Find the sum of first 20th term of AP. Its third term is 7. Third term देखिए इसमें 7, ठीक है। 7th term कितना यूज होगी इसकी? थर्ड टर्म कितनी है 7 इंटू 3 प्लस 2 यानी 27 ना 21 प्लस 2 यानी कि 23। 7th टर्म आ गई यानी 23 और थर्ड टर्म आ गई 7, ठीक है। इससे d की और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 7 में से 3 गया 4d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 माइनस 6 कितना आ जाएगा 16। 4 से फाइंड आउट करो d की वैल्यू कितनी आएगी 4, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो आप। a प्लस 2d इज इक्वल टू 7 दे रखा है, a प्लस में 2d की वैल्यू कितनी 4, 8 हो जाएगा 7। इस साइड माइनस में जाके जाओगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है 20th टर्म का। सम कितना हो जाएगा 20/2 इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है -1 इंटू 20 माइनस 1 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। आइए सुनने प्लस में है यहाँ पे, ठीक है। 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा -2 और ये 76 में से 74 बच गया तो 740 इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको फास्ट मेथड से सोल्व करना है दिमाग लगा के, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। इसने दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू k टाइम द सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर, द फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। इसने बोला है कि जो इवन नेचुरल नंबर है फर्स्ट n नंबर दे रखे n इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो किसके बराबर है k टाइम ऑफ n ओड नंबर के जो सम है, सम मतलब सम पूछ रखा है, सम ऑफ सम का मतलब जोड़ है जो n इवन नंबर की वो k का k टाइम है किसके n नंबर ऑफ सम ऑफ n नंबर ऑफ ओड इंटीजर, ठीक है। इवन के लिए आपको पता है किसके बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 होता है k टाइम ऑफ n ऑफ ओड के लिए क्या होता है n स्क्वायर, ठीक है। तो k किसके बराबर आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई n स्क्वायर, ठीक है। n से n कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा n प्लस 1 बाई, ठीक है। इस तरह सोल्व करना आपको, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कल बताई थी ना, 1 से लेके 1 नेचुरल नंबर है जो 1 2 3 और इसके लिए जो सम होगा वो कितना होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अच्छा ओड के लिए कितना होगा 1 3 5 7 है जो ओड के लिए क्या होगा n स्क्वायर, और इवन के लिए क्या होगा, इवन कौन से थे 2 4 6 8, ठीक है। इनके लिए क्या होगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी है मैंने कल वाले वीडियो के अंदर
बताई थी, आप थोड़ा एक बार देख लेना उसको, ठीक है, अगर इसको नहीं याद है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसने पूछा है अच्छा एएम के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, एएम एपी और जीएम जीपी देखो, ठीक है। अच्छा एएम को दे रखा है 3 एएम बिटवीन 3 एंड 9, 3 एएम अपने में इंसर्ट करने हैं, एक दो टर्म दे रखी है, उसके अंदर बीच में हमने 3 एएम इंसर्ट करना है, ठीक है। जैसे दे रखा है 3 और 19, इसके बीच में हमने 3 एएम है जो वो इंसर्ट करने हैं इनके अंदर, ठीक है। कैसे इंसर्ट करोगे आप देखो, ऑप्शंस की मेथड से इंसर्ट करना होगा। जैसे 7 11 और 15 दे रखा पहला ऑप्शन, बी दे रखा है 4 6 और 10, और सी ऑप्शन दे रखा है 6 10 और 14, और डी दे रखा है 9, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो 7 11 और 15 दे रखा है। एएम और एपी एक्चुअल में सेम चीज होती है, ठीक है। एपी के अंदर तो मतलब पूरी चीज होती है, एएम होता है जो बीच वाली टर्म होती है उसको हम एएम बोल देते हैं, ठीक है। तो हम इसको अगर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये पूरी की पूरी एपी कहलाएगी, एपी बन जाएगी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से आप फाइंड आउट करो, जैसे 19 और 15 है, 19 और 15 को रखते देखो आप कितना डिफरेंस है इनके बीच का, 19 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है 4, और 7 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 4, और इनका आपस में डिफरेंस कितना है 4 है, यहाँ पर भी कितना है 4 है, ठीक है। तो ये भी सीरीज में है, एपी सीरीज में, और अगर हम इनको यहाँ पर रख देंगे तो भी ये सीरीज में बन जाएंगे, ठीक है। तो एएम बिटवीन इन दोनों के बीच की जो एएम है वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए आप देखो सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके देख लो, ठीक है। यहाँ पर देखो आप 10 है, यहाँ पर कितना है 9 है, अगर यहाँ पर रखोगे तो डिफरेंस कितना आ गया 9 का, यहाँ पर 4 अगर रखोगे यहाँ पर तो डिफरेंस कितना आ गया 1 का, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी तरह से आप 14 को रखोगे तो डिफरेंस कितना आ गया 5 का, और यहाँ पर 3 का, नहीं कर रहा सेटिस्फाई, ठीक है। नन तो कैंसिल है, ठीक है। ये ऑप्शन अपना सेटिस्फाई कर रहा है तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इस बात से कंफर्म करने के लिए मैंने बताया था जो अगले वाले ऑप्शन है वो, बाकी हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एएम वाले क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने हैं आपको, और जो मिड टर्म डायरेक्ट पूछ ले तो आपको पता ही होता है ए प्लस, जो मतलब जैसे ए बी और सी है तो बी किसके बराबर होता है ए प्लस सी बाई 2, ठीक है। डायरेक्ट मैंने अच्छे से बता रखा है एएम पहली वीडियो के अंदर, आप देख लेना उसको अगर किसी नहीं पता तो। इस तरह से जीएम के क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे जीएम का बता रहा हूँ आपको, जैसे एक सीरीज दे रखी है 2 4 8 16 और 32, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन दे रखी है और इसमें पूछा है सिक्स्थ टर्म बतानी इसकी, ए सिक्स्थ बतानी, ठीक है। तो ए सिक्स किसके बराबर होती है ए आर की पावर 5, ठीक है। आर कितना है कॉमन रेशियो, ए कितना है 2, आर कितना है कॉमन रेशियो कितना है 2, 4/2 ऐसे फाइंड आउट करते हैं, पता होगा आपको 2 8/4 2, तो कॉमन रेशियो कितना है 2 की पावर कितना हो जाएगी 5, ठीक है। 2 into 2 की पावर 5 कितना होता है 32, कितना हो जाएगा 64, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट टर्म है जो 64 आ जाएगी, सिक्स्थ टर्म 64, ठीक है। इस तरह से इसने पूछा हुआ है सम ऑफ 60 टर्म, जो मतलब 6 टर्म है उसका सम बताना है, मतलब 6th टर्म है उनका सम पूछ रखा है इसने, ठीक है। तो सम के लिए क्या फॉर्मूला आता है a into r की पावर n minus 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय r minus 1। a कितना है 2, r कितना है 2, सम कितना पूछ रखा है 6 का -1 डिवाइडेड बाय r माइनस r कितना 2 -1, 2 की पावर 6 कितना हो गया 2 into 2 की पावर 6 कितना हो गया 64 -1/1, 64 में से 1 गया 63 हो जाएगा, 63 जो कितना हो जाएगा 6 और 2 126, ठीक है। इस तरह सोल्व करना है आपको, जो सम फाइंड आउट करना है। इस तरह से जीएम बिटवीन 6 एंड 24 देखा है, 6 एंड 24 देखा, जीएम निकालना है। जीएम किसके बराबर होता है, जैसे ये सीरीज होती है बी सी, तो अगर जीएम निकालना है, जीएम इस सीरीज का क्या होगा बी इज इक्वल टू, अगर बी जीएम है तो किस कैसे फाइंड आउट करेंगे ए सी का प्रोडक्ट का अंडर, ठीक है, इसके बराबर होगा, यानी कि जो मिड वाली टर्म का स्क्वायर वो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक जीएम सभी बताया हुआ, ठीक है। इस तरह से नहीं पूछा इन इसमें बीच में एक जीएम फिल अप करना आपने, क्या होगा मान लो बी है फिर फिल अप करना, तो
तो आप क्या करोगे 6 × 24 करके एंड रूट कर दोगे, ठीक है। 6 4 जा 4, 2 6 2 जा 12, 4, इसका अंडर रूट करोगे इसका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। इस तरह से आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मतलब एग्जाम से रिलेटेड, जो कब से होने वाले एग्जाम है, ये वैसे ही बच्चे पूछ रहे हैं एग्जाम कब होंगे, फॉर्म कब निकलेंगे, प्रोस्पेक्टस कब निकलेंगे, ठीक है। तो मैंने खुद जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के प्रोफेसर से बात की है, ठीक है। तो मतलब मैं वही पे रहता हूँ, इसलिए मैंने पूछा सर से, वही सर बच्चे पूछ रहे हैं भाई कब से होंगे एग्जाम, प्रोस्पेक्टस कब से आएंगे। तो सर ने बोला कि बहुत जल्दी रिलीज कर देंगे, प्रोस्पेक्टस तैयार कर दिया गया है और आपको साइट के ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा। और मतलब जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं वीडियो के दौरान डिस्कस भी करूँगा आप लोगों से, ठीक है। आपको घबराने की टेंशन नहीं लेना, आप जो बिल्कुल भी आप जो अपना काम है वो करते रहो रेगुलर, जो मतलब एग्जाम तो होना है कन्फर्म है, ठीक है। अभी मतलब न्यूज़ आई है जो आगे जुलाई से स्कूल वगैरह भी खुल रहे हैं, तो मतलब एग्जाम तो होगा आपका, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखो, बाकी बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, थैंक यू।